अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस वो देख सकें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। उसने ऐलान किया कि जो शख्स एक रात कब्र में गुजारेगा तो वो इसकी जगह बादशाह नामज़द किया जाएगा। जब ये ऐलान सुना गया तो दूर दराज के लोगों में अजीब सी कैफियत आ गई। कुछ लोग ये सोचते कि एक रात का सवाल है, कुछ घंटे ही तो हैं, लेकिन जब ये सोचते कि कब्र में जहाँ कोई भी नहीं आएगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, अगर कुछ हो गया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, तो ये सोचकर लालची लोग पीछे हट गए। लेकिन जो अल्लाह वाले थे उनको दुनिया की बादशाहत से क्या गर्ज, क्योंकि मुत्तकी और तकवा रखने वाले जानते हैं कि जितना बड़ा ओहदा होता है कब्र उनके लिए उतना बड़ा इम्तिहान होती है। अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा जिन्होंने खिलाफत की इनकी ज़िंदगी का मुआजना करें तो आपको पता चलेगा कि वो ईमान के कितने मजबूत और अल्लाह से डरने वाले थे। यही वजह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हो का दौर सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाता है। जिस दौर में इस्लाम ने सबसे ज़्यादा तरक्की की और दूर दराज तक मुसलमानों के दीन इस्लाम का चर्चा था, लिहाजा इस असना में एक गदागर ने हामी भरी। इसने सोचा कि मेरे पास तो सिर्फ एक गदा है, ना मैंने कभी किसी को तंग किया है और ना कभी किसी का हक खाया है। जैसा कि हम अक्सर लोगों के साथ की गई नेकियां तो याद रखते हैं, लेकिन उनके साथ की गई ज्यादतियां भूल जाते हैं। लिहाजा गदागर मुकम्मल तैयारी के साथ बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ और कब्र में रात गुजारने के लिए हामी भरी। तमाम लोग इसकी हिम्मत को दाद देने लगे। जब रात हुई तो गदागर को कब्र में लटा दिया गया और कब्र बंद कर दी गई। कब्र बंद करने के कुछ देर बाद जब फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आए तो उसने कहा कि मैं एक गदागर हूँ, एक गधा है, उसी के जरिए से रोजी रोटी कमाता हूँ। फरिश्ते जब ये सुनकर जाने लगे तो उसमें से एक फरिश्ते ने कहा, इसका नामा अमाल का हिसाब तो लें। जब नामा अमाल खोला गया तो फरिश्ते ने कहा, फलां दिन तुमने अपने गधे को भूखा रखा। गदागर बोला, जी हाँ। फरिश्ते ने हुक्म दिया, इसको 100 कोड़े मारे जाएं। फिर फरिश्ते ने कहा, फलां दिन तुमने गधे पर ज्यादा वजन डाला। गदागर बोला, जी हाँ। फरिश्ते ने फिर हुक्म दिया, 200 कोड़े मारे जाएं। इस तरह फरिश्ते उसका हिसाब लेते रहे। जब सुबह हुई तो लोगों ने कब्र खोदना शुरू कर दी और गदागर का बतौर बादशाह इस्तकबाल करने के लिए कतारों में खड़े हो गए। जैसे ही कब्र खोदी गई तो गदागर ने निकलते साथ ही दौड़ लगा दी। लोगों ने बादशाह सलामत मुबारक हो आपको कहकर बुलाने लगे। गदागर बोला, नहीं नहीं, मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, ये ताज मैं नहीं पहनूंगा। बादशाह ने हैरानगी से पूछा, मैंने वादा किया है, आखिर क्यों नहीं पहनोगे? तो गदागर ने कहा, मैं सारी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो बादशाह बनकर मैं सारी राया का और अपने आमाल का हिसाब कैसे दूंगा? मुझे नहीं करनी ये बादशाहत। तो इस वाक्य से आप ये तो जान गए होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हर कोई सोचता है और हर एक की ख्वाहिश है कि काश हम एक बड़े अफसर होते, दुनिया हमारे इशारे पर नाचती। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा इम्तिहान होगा कब्र में। आज उम्मत मुसलमान के लिए ये कहना ज़रूरी है कि मौजूदा हालात में परेशान होने की बजाय सिर्फ इस हुक्म खुदा पर गौर कर लें तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला का फरमान है
तुम मेरे कम दिए पर राजी हो जाओ, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे थोड़े आमाल पर राजी हो जाऊंगा। पहले ज़माने में वालिदैन अपने बच्चों को हर तरह का माहौल देकर इनकी परवरिश करते थे, यानी कि दस्तरखान पर खाना है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, और जब नहीं होता था तो फाका करना सिखाते थे। इस तरह वो लोग हर तरह के ज़माने में अपने आप को ढाल लेते थे। लेकिन आज जिसको देखें वो रोता है और शिकवा करता है कि काश वो चीज़ हमारे पास भी होती। कभी सोचा है कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, और इनमें से सबसे बड़ी नेमत सेहत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से सबसे बड़ी बख्शिश ये है कि हम लोग कितने ही बुरे अमाल कर लें तो अल्लाह ताला उसी पर हमारी पर्दापोशी करता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबरों के दौर में इंसान जब सुबह उठता था तो उसका चेहरा बदल जाता था उसके आमाल की वजह से। इसलिए नमाज कायम करें और जितना अल्लाह ने अता किया है उस पर अपना शुक्र अदा करें। आज करप्शन है तो सिर्फ इंसान के हिर्स और लालच की वजह से है, और ये लालच इंसान से वो काम करवा डालता है जिसका हिसाब कब्र में देते हुए कहेगा कि मुझे बस एक मौका दे दो दुनिया में वापस जाने का, मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन तब तमाम रास्ते बंद हो चुके होंगे। तब आप सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे। तो आप अभी से जान लीजिए, लोग और ज़माना ये कहता है इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप लोगों की खातिर अपने आप को मुसीबत में ना डालें, जो आपको मरने के फौरन बाद अपने ही हाथों से कब्रिस्तान छोड़ आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों और बच्चों को ज़रूर सुनाएं, ताकि वो दीन की राह पर चलकर आपके लिए ज़रिया निजात बन सकें। शुक्रिया।